घूम रहे थे भाई 11:28 पे करीब राइट पूरे 11:28 पे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। दो भाई थे अपना ये निशांत भाई और एक उसका जो सगा भाई है राघव। हमें 22 या 24 मिनट मौके पे पहुंचने में लगे। हम पहुंचे तो वो भाई वहीं पे गिरा पड़ा था। 4-5 लड़के भागते गए हैं, पैदल तक भागते गए हैं वहाँ तक, हाई होटल तक। तो जाके हमने पीसीआर में, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। करनाल साइड से घर आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, हुड्डा किसी को छोड़ना था जो भाई गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी का टायर फटा तो डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, तो जाके ये एक्सीडेंट। परिवार में उसके पापा की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। एक भाई है बड़ा, वो भी 1 साल बड़ा है इससे, एक मम्मी है इसकी। ये माधव, सचिन और पार्थ तीनों दोस्त थे। तीनों दोस्त है, तीनों इकट्ठे ही पढ़ते थे, तीनों दोस्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चांद में गिलानी। कल देर रात पानीपत के फ्लाईओवर पर एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 पानीपत के जवान युवकों की मौत हो गई। आपको बता दें, तीनों युवक जो है पानीपत के रहने वाले थे। एक उत्तम नगर का रहने वाला था और एक 11 वार्ड का बताया जा रहा है, और एक युवक जो है हुड्डा सेक्टर 11-12 का रहने वाला था। जिसमें 3 युवकों की जो है मौत हो गई, जिसमें 2 की जो मौत है वो रात को ही हो गई थी, लेकिन एक की मौत जो है आज सुबह अस्पताल में, निजी अस्पताल में हुई है। वहीं आपको जानकारी दे रहे, तीनों के परिवार इस समय सदमे में है, क्योंकि तीनों में से 2 परिवारों के जो है 2 युवकों के जो है पिता का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। एक युवक के परिवार में थे लेकिन बताया जा रहा है कि उनके पिता की हालात भी ठीक नहीं थे। लेकिन फिलहाल अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको बता दें स्क्रीन पर आप जो उन 3 युवकों की तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो 3 युवक थे जिनका नाम है पार्थ, माधव और सचिन। इन तीनों युवकों की, हालांकि बताया जा रहा है ये तीनों दोस्त भी थे और तीनों की काफ़ी लंबे समय से पुरानी दोस्ती थी, एक साथ पढ़ाई किया करते थे, जिसके कारण जो है ये घूमने भी इकट्ठे जाया करते थे। जिसके चलते कल करनाल से फ्लाईओवर पर चढ़े थे ये लोग। जो उसके परिवार के जो लोग हैं वो जो जानकारी दे रहे हैं वो भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो ये पानीपत टोल से फ्लाईओवर पर चढ़े, जिसके कारण गाड़ी जो है अनबैलेंस होकर सामने स्कॉर्पियो जो है दिल्ली से पंजाब की ओर जा रही थी, उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण इन गाड़ी में बैठे तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। तो चलिए फिलहाल परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरह से उनको सूचना मिली और क्या कुछ उनको देखने को मिला, तो बातचीत करते हैं परिवार के लोगों से। तो ना जैसे हम घूम रहे थे भाई 11:28 पे करीब राइट पूरे 11:28 पे फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया। दो भाई थे अपना ये निशांत भाई और एक उसका जो सगा भाई है राघव। हमें 22 या 24 मिनट मौके पे पहुंचने में लगे। हम पहुंचे तो वो भाई वहीं पे गिरा पड़ा था। कि वहाँ पे अब मैं क्या कहूँ कि पीसीआर कोई भी खड़ी थी ना 112, लेकिन 3 खड़ी थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं उसको। उठाया नहीं है। वो हमने हाथ पैर जोड़े हैं तो जाके उन्होंने उठाया, वो भी हमने खुद उठाया वहाँ जाके। हम 4-5 लड़के भागते गए हैं, पैदल तक भागते गए हैं वहाँ तक, हाई होटल तक। तो जाके हमने पीसीआर में, और सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ना कोई पुलिस आई है ना कुछ है। 2 पीसीआर ऑन स्पॉट खड़ी हैं, एक पीछे खड़ी है, एक आगे खड़ी है जोशियार गुरुद्वारे के पास, लेकिन कोई भी पीसीआर नहीं आई कोई हेल्प करने। एम्बुलेंस का वहाँ रास्ता नहीं था पहुँचने का, लेकिन दूसरी साइड, रॉन्ग साइड पे पीसीआर खड़ी थी। अगर वो चाहते तो टाइम से उठा के पहुँचा भी सकते और शायद हमारा भाई आज ठीक भी होते। तो आपको सूचना कैसे मिली थी? हमें वहीं पे किसी का फ़ोन आया था कि आपके भाई की एक्सीडेंट हुआ हुआ है, आपको यहाँ पहुँचो, हाईवे के बाहर ऊपर पुल। जा रहे थे? ये बस घर ही आ रहे थे, करनाल साइड से घर आ रहे थे, बाय रोड आ रहे थे, हुड्डा किसी को छोड़ना था जो भाई गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी का टायर फटा तो डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, तो जाके ये एक्सीडेंट हुआ। कौन कौन था इसके परिवार में? माधव के परिवार में उसके पापा की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। एक भाई है बड़ा, वो भी 1 साल बड़ा है इससे, एक मम्मी है इसकी। तो ये माधव, सचिन और पार्थ तीनों दोस्त थे? तीनों दोस्त है, तीनों इकट्ठे ही पढ़ते थे, तीनों दोस्त है। क्या नाम है आपका? निशांत। क्या लगता है आपका? मेरे मामा का लड़का है ये। गाँव सचिन का और ये हमारा गांव समलका के पास है। मेरे पास एक्सीडेंट इनका रात को हुआ, जैसे हमारी सिस्टर ने बताया। तो 3 लड़के थे, यार दोस्त थे, फैक्ट्री में बैठते, इसकी अपनी फैक्ट्री थी, तब स्टार्ट की थी 6 महीने पहले ही। तो घर पे थे, बोला था भाई किसी जन्मदिन पे जाना है आज। तो फैक्ट्री से कार लेके गए हैं, अब किधर जा रहे थे ये तो भगवान जानता है। एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, भाई ओवरटेक था या कोई ट्रक था वो भी मालूम नहीं है। रात को एक्सीडेंट हुआ है, 2 साथी बता रहे हैं कि भाई उधर मौके पे डेथ हो गई थी। इसको ये बोल रहा था, इसने अपनी मम्मी का नंबर भी दिया है उनको, पुलिस वालों को। घर पे कॉल गई है, भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। फिर वो सिविल में लाए थे, सिविल से फिर ले गए इसको इधर महाराजा अग्रसेन में। सुबह तक ये बोल रहा था। इसके परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 3 बहनें हैं जी। 3 बहनों का अकेला भाई था। पिता? ना, पिताजी इसका 2.5 साल का था जब एक्सपायर हो गया था।
पूरा काम का यही पूरा कामकाज यही संभालता था, इसी के ऊपर डिपेंड था सब कुछ। तो भगवान का पता नहीं था जी ऐसा कैसे। पता लगा कि कहाँ जा रहा था, किस लिए, किस काम अभी कुछ पता नहीं लगा जी, कैसे पता लगेगा। मम्मी है वो, उसकी घर कुछ बता के गया हो कि कहाँ जा रहा था? अब घर तो फैक्ट्री में आया था, ये फैक्ट्री में सो भी जाता था रात को, कई बार फैक्ट्री में रह जाता था क्योंकि रात को। कितनी उम्र कितनी थी सचिन की? 19 साल। हाँ जी। सारे दोस्त थे? हाँ दोस्त ही थे। अच्छा, उनकी वो क्या उम्र है दूसरों की? यही 19, 20 तीनों यही थे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। क्या लगते हो आप? मामा, सचिन का मामा। कैसे ही है थोड़ा सा बताओ। देखो, मैं तो सुबह जी पता लगा मेरे को जी, रात को एक्सीडेंट हुआ था जी, अपने गए हुए थे अपना ये घूमने फिर रहे अपना, तो मुझे सुबह पता लगा जी ऐसी सी बात हो गई है। किसका एकदम फोन आया था आपको? भाई का फ़ोन आया था, ये भाई है जी बड़ा मेरा, इसका फ़ोन आया था जी कि ऐसी सी बात हुई है। फिर एकदम गए थे जी हम हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल में जिंदा भी था सचिन? हमारी हमने बात करी है, हमारे को कह रहा था कि भाई मुझे पानी पिलाओ, ये मतलब बात हुई है हमारे, तो सबसे बात करिए, 5-7 भाई जितने भी गए थे सबसे बात करी है, पर एकदम 10-15 मिनट 20 मिनट बाद सांस छोड़ दीजिए। मतलब सचिन ने बात के दौरान कुछ ऐसा कुछ बताया? ना, कुछ नहीं बोला, खाली ये बोला कि पानी पिला दो, उसके अलावा कुछ नहीं बोला जी उनने। कोई पुलिस ने बताया किस तरीके से? पुलिस वाले ने, देखो जब क्या पता पुलिस वाले की बात में क्या क्या कहेंगे जी किसी का। कितने बजे बात है रात को? ये जी 11 से 12 बजे के आसपास का है जी। कितने लोग बताए जा रहे थे कार में? कार में 3 जाने थे जी। तीनों की डेथ हो चुकी है? हाँ, 2 की तो रात वो मौके पे हो गई थी, सुबह पता लगा, तो ये भाई की सुबह एकदम हुई। तीनों दोस्त थे? हाँ, तीनों दोस्त थे जी। कहाँ कहाँ के रहने वाले? एक तो जी तहसील कैंप के थे, एक 11 वार्ड का था जी, और अपना एक सेक्टर 11-12 का था जी। नाम क्या है तीनों के? एक सचिन नाम है जी जो हमारा भाई है, और राघव है, और एक पार्थ, माधव सॉरी माधव नाम है जी, माधव नाम। तीनों की मौत हो गई? हाँ जी। तो पता लगा ये कहाँ जा रहे थे? ये तो देखा वो आपस में जी, उनको ही पता क्या कहाँ गए। तो ये सचिन क्या करता था? सचिन जी फैक्ट्री बैठता था। परिवार में और कौन कौन है इसके सचिन में? परिवार में जी 2 चाचा के लड़के, सिस्टर हैं, 3 मम्मी हैं और दादा दादी तीन हैं। भाइयों को, 3 बहनों को अकेला भाई? हाँ जी, 3 बहनों। पिताजी की इनकी बता रही डेथ? पिताजी की तो जब छोटा था जी, 1-2 साल का था, अभी डेथ हो गई थी जी। मतलब पूरा परिवार का पालन पोषण यही करता था? हाँ, क्या आपका क्या नाम है? यतीन नाम है जी।